सोनाली फोगाट को बोला गया था कि गोवा में एक गाना शूट होना है, लेकिन गोवा जाने के बाद सोनाली को पता चला था कि वहां पर तो कोई गाना शूट हुआ ही नहीं है, यहाँ की उसको शूटिंग के लिए यहाँ पर नहीं लाया गया है, जिसके बाद वह पूरे मामले को समझ चुकी थी। दोस्तों, इसके साथ साथ बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, बता देना चाहते हैं कि सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में अब बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। दोस्तों, फिलहाल बीजेपी लीडर सोनाली फोगाट का अंतिम संस्कार किया गया है, जिसमें जो फुटेज निकलकर सामने आ रही है वह काफी दिल दहला देने वाली है। उनकी 17 से 18 साल की मासूम बच्ची अपनी मां के लिए तड़प रही है और उसके मुंह पर बस एक ही बात थी कि मम्मी वापस आ जाओ। बच्ची के सिर के ऊपर से पहले ही पिता का साया उठ चुका था। अब सोनाली फोगाट की भी अचानक से मौत हो जाती है। दोस्तों, बता देना चाहते हैं घर वालों का कहना है कि पहले ही सोनाली फोगाट की घर वालों से बात हो गई थी। जब सोनाली फोगाट घर वालों से बातें कर रही थी तो सोनाली बोल रही थी कि जैसे ही मैं हिसार वापस आऊंगी, मैं वहां पर आकर सुधीर के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाने वाली हूं, क्योंकि मुझे अभी पता चला है कि 3 साल पहले हमारे घर में जो चोरी हुई थी वह सुधीर ने की थी। 3 महीने पहले उसने जो मुझे खीर दी थी, उसको खाने के बाद मेरे हाथ और पैर कांपने लगे थे। उस खीर में जहर मिलाया हुआ था। यह सब कुछ जैसे ही घर वाले सुनते हैं वह भी हक्के बक्के रह जाते हैं। दोस्तों, यह बात सोनाली फोगाट छिप कर अपने घर वालों को बता रही थी। उसने अपने जीजा के पास फोन किया था, जिसका नाम अमन बताया जा रहा है। अमन का कहना है कि सोनाली लगातार यह बोल रही थी कि मेरे साथ इसने 3 साल पहले रेप किया था। दरअसल बता देना चाहते हैं कि सुधीर और सुखविंदर से पहली बार मुलाकात 2019 में वोटिंग के दौरान हुई थी। उसके बाद सुखविंदर के ऊपर यहाँ पर सोनाली फोगाट भरोसा करने लगी थी। अब उसको अपना पर्सनल असिस्टेंट रख लिया था, जिसके चलते अब वह अपना सारा लेन देन का काम, प्रॉपर्टी का काम और अपना सारा बीजेपी पार्टी से रिलेटेड जितना भी काम था वह सुखविंदर से ही करवाती थी। काफी ऐसे दस्तखत होते थे जो सोनाली फोगाट बिना पढ़े लिखे ही उनके ऊपर साइन कर दिया जाती थी। दोस्तों, बता देना चाहते हैं जब से सोनाली का रेप हुआ था तब से ही यहाँ पर सुखविंदर ने उसको बोल दिया था कि अगर उसने सुखविंदर की बात नहीं मानी या टालने की कोशिश की तो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा। उसका सारा फिल्मी कैरियर और सारा राजनीतिक कैरियर खराब कर दिया जाएगा। दोस्तों, बता देना चाहते हैं वहीं दूसरी तरफ यशोधरा ने भी अपना आगे निकल कर बयान दिया है। उसका कहना है कि उसको यहाँ पर जो सुरेंद्र थे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। इसी के साथ साथ बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, सोनाली ने अब यह सब कुछ सहने से मना कर दिया था। सोनाली का कहना था कि यहाँ पर कोई शूट वूट नहीं हो रहा है। मुझे यह कहकर यहाँ पर लाया गया था कि चंडीगढ़ में कोई शूटिंग है, लेकिन यह गोवा ले आए। यहाँ पर इनकी कुछ और ही साजिश दिखाई दे रही है। दोस्तों, यह सब कुछ होने के बाद सोनाली यही बता ही रही थी कि तभी उसके कमरे में उनके पर्सनल असिस्टेंट आ जाते हैं। तभी अचानक से सोनाली फोन काट देती है। उसके बाद सुबह उनकी मौत की ही खबर निकल कर सामने आती है। दोस्तों, इन बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि उनकी बड़ी ही बेरहमी से हत्या की गई है। बेरहमी से हत्या हुई है, यह बात उनकी ब्लंट इंजरीज चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है।